दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब ने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही, उनकी कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन दोस्तों, एक और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने एनआरसी का जिक्र किया कि एनआरसी हिंदुस्तान के अंदर लागू होनी चाहिए। उनकी ये क्लिप दोस्तों अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक भी पहुँच चुकी है। और दोस्तों, जो पत्रकार है यानी सुशांत सिन्हा खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए, एनआरसी को यानी एनआरसी की ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर। ये इनकी पोस्ट है, जिन्होंने अपनी इस वीडियो को यानी मौलाना महमूद मदनी और अपना ये इंटरव्यू को शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है, एक पोस्ट की है। मौलाना मदनी ताल ठोक के कह रहे हैं कि एनआरसी आनी चाहिए, कह रहे हैं कि जमीयत का भी यही स्टैंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी संज्ञान ले, देश की ज़रूरत है एनआरसी। यहाँ पर सुशांत सिन्हा ने यह भी लिख दिया कि जमीयत का यही स्टैंड है। तो आप लोगों को सोचिए, अब जमीयत उलमा हिंद को साफ तौर से कहना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है। क्या वो एनआरसी को सपोर्ट करते हैं? क्या एनआरसी हिंदुस्तान के अंदर लागू होनी चाहिए? एक तस्वीर दोस्तों सोशल मीडिया पर यह भी वायरल की जा रही है, जिसमें लिखा है मौलाना महमूद मदनी सेक्युलर नेता या धार्मिक अगुआ। इसमें 3 तस्वीरें हैं और कुछ लिखा हुआ भी मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें लिखा है असदुद्दीन ओवैसी बंटवारे की राजनीति करते हैं, ये मौलाना महमूद मदनी ने कहा है। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र पर मैं नहीं बोलूँगा, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार पर मैं नहीं बोलूँगा। यानी दोस्तों, जिस इंसान ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बदनाम किया यानी सुशांत सिन्हा, उस इंसान के साथ बैठकर मदनी साहब कह रहे हैं कि CAA और एनआरसी आनी चाहिए। मदनी साहब को उन मासूम युवाओं से भी मिलने की ज़रूरत है जिन्होंने CAA के खिलाफ संघर्ष किया और सालों से जेल में बंद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को नाम बताया था, शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफ़ी और मुस्लिम लड़कियों को भी गिरफ़्तार किया गया था। कुछ लोग मारे भी गए थे, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब उनसे नहीं मिलेंगे या उनके घर वालों से नहीं मिलेंगे। जिस कानून के खिलाफ देश भर में करोड़ों मुसलमानों ने विरोध किया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, हज़ारों मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों की जान चली गई, आज भी कई युवा जेल में बंद हैं। उस कानून का समर्थन करने के लिए एक व्यक्ति आकर कहता है कि एनआरसी लागू होनी चाहिए। ये लल्लन पोस्ट की खबर है, इन्होंने लिखा था। अब शादाब चौहान एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब खड़े हुए हैं, आपस में मिल रहे हैं मुस्कुराकर। शादाब चौहान ने लिखा, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, भारत के मुसलमानों को आरएसएस के दोस्त बहरूपिया महमूद भाई से होशियार रहना होगा। ये हमारे रहनुमा नहीं है और हम सब इन जैसे बहरूपियों के हर बयान का खंडन करते हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिश में शामिल रहे हैं और हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये समाज के लिए घातक है, इनका अजीब नाटक है। इनको असद भाई, अयूब साहब, अजमल साहब, शादाब चौहान दुश्मन नज़र आते हैं और हिमाचल में मस्जिद गिराने की साजिश करने वाले और आरएसएस बीजेपी वाले दोस्त नज़र आते हैं। इसी तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब सवाल के कटघरे में खड़े हुए हैं जब से उन्होंने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दिया है। सबसे पहला सवाल तो इनकी वीडियो आने के बाद यही उठा कि मौलाना महमूद मदनी साहब को सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप लोग सुन लेंगे सुशांत सिन्हा को, ये हमेशा दोस्तों नफ़रत फैलाता है मुसलमानों को लेकर। ये देखता है कि यहाँ पर ये जो खबर आई है इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कैसे जोड़ा जाए। अगर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं भी होता है, ये फिर भी उसमें मुसलमानों को डाल ही देता है। इस तरह से मुसलमानों को ये रात दिन बदनाम करता है, दूसरे समुदाय के दिलों में मुसलमानों की इस तरह से इमेज बनाता है। मुसलमानों को इस तरीके से इन्होंने बदनाम किया हुआ है। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब पहुंच जाते हैं। किसी मुस्लिम पत्रकार को तो मौलाना महमूद मदनी साहब इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे नफरती पत्रकारों के सामने उनके साथ बैठकर मुसलमानों के मुद्दों पर दोस्तों बोलते हैं, गलत जानकारियाँ देते हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब तो लगातार आवाज़ उठाते हैं, कोई भी मुद्दा हो खुलकर बोलते हैं। यहाँ पर महमूद मदनी साहब का इख्तलाफ है, असदुद्दीन ओवैसी साहब चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ऐसे लोगों के पॉडकास्ट में बैठकर कहते हैं कि मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ और मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और जो उनको सुनने के लिए भीड़ आती है वो पागल लोगों का मजमा है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने कह दी, जिसके बाद मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं।
और एनआरसी लागू होनी चाहिए। उनकी ये वीडियो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। ये खुद पत्रकार सुशांत सिन्हा कह रहा है कि इस पर संज्ञान ले, एनआरसी की ज़रूरत है भारत को। तो आप लोग समझिए, जो लोग जेलों में बंद है इसी कानून का विरोध करते हुए वो जेलों में बंद है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफ़ी और भी बहुत सारे लोग थे। कुछ को ज़मानत मिली लेकिन कुछ अभी भी जेलों में बंद है। वो इसी कानून का विरोध कर रहे थे, जिस कानून की बात मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि ये कानून हिंदुस्तान के अंदर लागू होना चाहिए, एनआरसी आनी चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन आवाज़ उठाता है, कौन चुप रहता है और कौन मुसलमानों को गुलाम बनाने की साजिश, गुलाम बनाने की नीयत है। यानी मौलाना महमूद मदनी साहब की नीयत साफ तौर से दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ये वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रही हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो तो नहीं दिखाई, आप लोग सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी ये वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब ने एनआरसी का जिक्र किया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।